प्यारे छात्रों, आज हम हल करने वाले हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट पेपर का विज्ञान वाला भाग। आपको आगे सामाजिक विज्ञान, एसएसटी, गणित, मैथ और मेंटल एबिलिटी जिसके 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए जल्द मिल सकती। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए, जो आँखों को क्या रखता है? स्वस्थ रखता है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा? विटामिन ए, जो कि आँखों को स्वस्थ रखता है। आप अपने क्वेश्चन पेपर में टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अभावजन्य रोग आयोडीन की कमी से होता है? तो आयोडीन देख लीजिए हमारे किस में पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। और उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। आपने देखा होगा व्यक्ति के जो चेहरा रहता है, ये मुंह के नीचे यहाँ पर आपका इधर पर गले के पास में बड़ा बड़ा सा एक सूजन टाइप की आ जाती है, उसको बोलते हैं घेंघा रोग। तो किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है? तो कपास के जो बीज रहते हैं उसको हम हाथों द्वारा अलग करते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ओटना। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पराभासी पदार्थ का उदाहरण है? पराभासी मतलब जिसमें बहुत कम दिखता है, आर पार नहीं दिखाई देता, मतलब ना के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, तेल लगा हुआ कागज। इसका कांच आंसर नहीं होगा, क्योंकि कांच में जो है आप आर पार पूरा देख सकते हैं, लेकिन तेल लगा हुआ कागज में आप थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला जो सूरज की रोशनी आएगी वो हल्की हल्की आएगी। बाकी लकड़ी तो अपारदर्शी है, ईंट भी क्या है? अपारदर्शी, मतलब इनमें आप आर के पार उस तरफ से इस तरफ नहीं देख सकते। अगला प्रश्न है, पत्ती के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है? तो इसको हम कहते हैं पर्णवृंत, जिसके द्वारा वह जो है तने और से जुड़ी होती है पत्ती। छठवां प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में स्थित आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं पुंकेसर। पुष्प देखा होगा, पुष्प मतलब अपना फूल, फूल से बात कर, उसके केंद्र में आपने देखा होगा सेंटर में बिल्कुल बीच में, उसको कहते हैं अपन पुंकेसर। अगला प्रश्न है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम धुराग्र संधि। जो गर्दन हमारे और सिर को जोड़ देती है उस संधि को कहते हैं हम धुराग्र संधि। आठवां प्रश्न है, जन्म के समय मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां से मतलब यहाँ हमारे हड्डियां से है। तो इन्होंने पूछा है जन्म के समय, तो जन्म के समय इसका सही उत्तर हो जाएगा 305। जब जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो उसकी हड्डियां जो है जुड़ जाती है। मान के चलो यहाँ से 2 हड्डी हैं, तो जब जैसे ही बड़ा होगा तो दोनों हड्डी मिलकर कितनी बच जाएंगी? 1। तो ऐसी 305 से कितनी बचती हैं? 206 हड्डियां बचती हैं। लेकिन इसका सही उत्तर पूछा है इन्होंने क्या? जन्म के समय। जन्म के समय का सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी, 305 हड्डियां। अगला प्रश्न है, मानव मेरुदंड कितनी कशेरुकाओं का बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33, आंसर बी। मेरुदंड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, पूरा शरीर जो है हमारा उसी पर निर्भर रहता है, उसी पर हम खड़े हो पाते हैं। अगला है, लोलक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो एक प्रकार की आवर्ती गति का उदाहरण है, आवर्ती गति से। अगला प्रश्न है, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रंध्र, जिससे भोजन अपने प्राप्त करते हैं। इन्वायरमेंट से पानी लेते हैं अपना, ये पत्ती रहती है तो इसमें छोटे छोटे छिद्र लगे रहते हैं, छोटे छोटे। और इसी में जो तुम्हारा देखा होगा बाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियां इन्वायरमेंट में पानी को छोड़ देती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधे का उदाहरण है जो पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित कर देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरबेल। तो अमरबेल जैसे देखा होगा कोई पेड़ लगा रहता है तो उसके पेड़ के अलग अलग पत्ती जो है आपकी लग जाती है, चढ़ जाती है धीरे धीरे से, एक अलग रंग की बेल जो है उस पर लग जाती है ऐसी ऐसी पेड़ के चारों तरफ। तो उस पेड़ से जो है पोषक तत्व प्रदान करती है, मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती है, तो ये जो भोजन है इससे अपना प्राप्त करती है, तो इसको कहते हैं अपन अमरबेल।
उस पोषण प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? तो उसे कहेंगे मृतजीवी। 14वां प्रश्न है, जीवाणु राइजोबियम चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहकर किस प्रकार की आपूर्ति करते हैं? तो ये जो है उसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। मानव शरीर में छोटी आंत लगभग कितनी लंबाई की होती है? देखिए, हमारे शरीर में दो आंत प्रकार पाई जाती हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। छोटी आंत में हमारे भोजन का पाचन होता है, जो भी भाग बचा रहता है वह बड़ी आंत में चला जाता है और फिर उसको एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना 7.5 मीटर, जो है लगभग 30 फीट की लगभग अपनी छोटी आंत अपने शरीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। इसको अपन हिंदी में कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं इसको अपन हिंदी में? लीवर कहते हैं। अंग्रेजी में भी नाम इसका लीवर है, हिंदी में कहते हैं अपन इसको यकृत, अंग्रेजी में कहते हैं लीवर। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है 17वां, रूमिनेंट मतलब जो जुगाली करने वाले पशु। जुगाली करने वाले पशु आपने देखा होगा, गाय और भैंस पहले अपने भोजन को पूरा कच्चा निगल लेते हैं, बाद में आराम से बैठ के मुंह चलाते रहते हैं। तो उन पशु को कहते हैं हम जुगाली करने वाले पशु। लेकिन मनुष्य में ये जो है ये विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। मनुष्य को जो भोजन है पूरा चबाकर ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन ऐसे जानवरों में जो कि पहले भोजन को निकल लेते हैं, फिर बाद में पेट से वापस निकाल के चबा के वापस पेट में डाल देते हैं। तो इसमें कितना भागों में बटा होता है? तो ये 3 भागों में बटा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पश्मीना सालें किस पशु के कोमल बालों से बनाई जाती हैं? तो ये जो है कश्मीरी बकरी पाई जाती है, उससे सालें बनाई जाती हैं जो ठंड में आपके उड़ने के काम आती हैं। तो ये किससे बनाई जाती हैं? कश्मीरी बकरी से। सभी प्राणियों में किस रूप में समूहीकृत किया गया है? तो सभी प्राणी जो है विषमपोषी रूप में किए गए हैं, समूहीकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। जैसे जैसे व्यक्ति को बुखार चढ़ता जाता है तो ये तापमान बढ़ता जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में आपका आयरन पाया जाता है। दही भी आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध से ही दही बना दिया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा? सिरका में। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में, जैसे चींटी आपको काट लेती है, लाल चींटी, तो उसमें जो अम्ल रहता है वो अपने शरीर में क्या कर देती है? छोड़ देती है। जिससे हमें खुजली या चिनचिनाहट होती है। तो वो कौन सा अम्ल छोड़ देती है? फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना किस क्षेत्र में होगी? तो कहाँ पाया जाएगा? ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में ये पशु पाया जाएगा जिसके शरीर पर क्या होंगी? धारियां होंगी। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय, गर्म और आर्द्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सबसे तेज चाल को प्राप्त कर सकता है? तो काफी आसान सवाल था, इसका उत्तर हो जाएगा बी, चीता। आप सभी को मालूम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपित हो जाता है? मतलब कोई तार में यदि अपन लाइट का तार है उसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ चुम्बक रख देंगे तो रोड गोल गोल रोटेट होने लगती है। तो ये सबसे देखा था पहले किसने? हैंस क्रिश्चियन ऑर्टेड ने। अगला प्रश्न है, वाहनों के पार्श्व दर्पण, साइड मिरर, देखा होगा अपने गाड़ी में पीछे 2 मिरर लगे रहते हैं पीछे के देखने के लिए। किस प्रकार का जो दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप देख सकते हैं कि जो दूर की चीज़ों को देखने के लिए अपन का प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का अपन उसमें उपयोग करेंगे, ताकि पीछे का जो कोई व्यक्ति आ रहा है तो अपन को उस दर्पण में दिख जाता है, और जितनी साइज का रहता है उससे थोड़ा छोटा दिखता है। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाया जाता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा देखना अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जाएगा।
अगला प्रश्न है, रोहन अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, 4 मीटर दे रखी है। और यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, मान के चलिए आपका यहाँ दर्पण लगा हुआ है, इसमें रोहन यहाँ से देख रहा है, इसकी दूरी कितनी है, 4 मीटर है। और 1 मीटर वो आगे इस तरफ आ गया, ये 4 मीटर की थी, 1 मीटर इस तरफ आगे बढ़ गया, तो रोहन को उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए एक तरीका होता है, अपन को समतल दर्पण में यदि पूरा अपना प्रतिबिंब देखना, जितने साइज की अपन है दर्पण में देखना है, तो उससे आधी साइज का दर्पण अपना होना चाहिए। तो 4 और इस तरफ चल गया है, तो कितना बचेगा, घट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी 3, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास 6, क्योंकि डबल उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए अपने लिए दर्पण की, जैसे अपन आधापन देख पाएंगे, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। देखिए ध्यान रखना, नहीं पूछी है नहीं पूछा जल्दबाजी, वरना आप तीनों ऑप्शन को लगा के आ सकते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चना, जो है खरीफ की फसल नहीं है, बाकी सब काय की फसल है, रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणुजन्य रोग नहीं है। तो जो है एंथ्रेक्स नहीं है, बाकी पोलियो, चेचक और इन्फ्लुएंजा सारी विषाणुजन्य रोग हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता है। तो खमीर का प्रयोग किया जाता है एल्कोहल में, एल्कोहल जिससे अपनी शराब बनाई जाती है। अगला है संचारी रोग, मतलब जो रोग सबसे आम वाहक है, वाहक मतलब जो रोगों को फैला देती है। तो चींटी, ककड़ी, मकड़ी, ड्रैगन फ्लाई नहीं फैलाती है। मक्खी जो है, देखा होगा आपने, मक्खी गंदी जगह पर बैठी रहती हैं, और वही जैसे मान लो ये गंदी जगह है, यहाँ पर मक्खी बैठी और वही जो है अपने खाने पर बैठ जाती है और वो भोजन हम ग्रहण कर लेते हैं, तो जिससे हमें कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो मतलब संचारी रोग जो रोगों को फैला दे, आम वाहक मतलब कि उसको फैलाने का एक जरिया, तो कौन सा हो जाएगा, मक्खी। मक्खी इसलिए हमें आसपास अपने साफ सफाई रखनी चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि इससे कई प्रकार की बीमारियां मक्खी के द्वारा हो जाती हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, रेयान रेशा किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये लकड़ी की लुगदी से किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा विज्ञान का पार्ट पूरा खत्म हुआ। अब इसके बाद आपको मिलेगा सामाजिक विज्ञान, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।